अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज हमारे साथ है सागर राज ट्रिकी महाराज चैनल से और यहाँ पे है सलमान ट्रेंडी एंड टेक्निकल चैनल से। अब सबसे पहले आज हम लोग जो बातें करना चाहते हैं वो यह कि सागर राज जी का चैनल जो ट्रिकी महाराज है वो बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी बना रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि इनके ऊपर एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल कर दी गई है और कहा गया है इनवैलिड एक्टिविटी। और ये कब हुआ है? कल शाम में 7 बजे, 7:30 बजे। तो कल शाम 7 बजे के आसपास इनके पास ईमेल आई कि आपकी जो एडसेंस अकाउंट है उसे डिसेबल कर दिया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ इससे था। पहले नवंबर में हुआ था। अच्छा, नवंबर में मेरा 1 महीने के लिए सस्पेंड हो गया था, और वो भी रीजन सेम था कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। अब यार कोई भी यूट्यूबर अगर अपना चैनल शुरू कर रहा है तो यहाँ पे उसे टर्म एंड कंडीशन मालूम है तभी शुरू करे, वो क्यों इनवैलिड एक्टिविटी करेंगे। कोई भी अपना सेफ जोन में चाहते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर चला रहे हैं तो वो चाहेंगे कि हम सेफ जोन में ही रह के काम करें, कोई भी गलत काम ना करें ताकि उनको बाद में लॉस हो। तो ये सबको टर्म एंड कंडीशन पता है, वो किसी तरह कोई इनवैलिड एक्टिविटी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हुआ 1 महीने के लिए। वहां भी अपील करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जो है अपील किए हैं तो यहाँ पर भी कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। तो फिलहाल जो है मेरा चैनल में मोनेटाइजेशन जो है बंद है, और 1 महीने के लिए भी बंद हुआ था पहले, और फिर जो है ऐसा। अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो इनवैलिड एक्टिविटी है वो एक ऐसा स्ट्राइक नहीं कहेंगे उसको, लेकिन वो एक ऐसा आपका ब्लॉक कर देता है, आपके एडसेंस अकाउंट को ब्लॉक कर देता है कि ताकि आप मोनेटाइज नहीं कर पाए अपने वीडियोस को। और उसके बाद आपको बस वीडियोस तो डाल सकते हैं, चैनल को भी रन कर सकते हैं, लेकिन मोनेटाइज नहीं कर सकते, कोई भी अर्निंग नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है बात प्रॉब्लम यह हुई है कि पहले जब इनका मोनेटाइजेशन बंद हुआ था, पहले जब अकाउंट को बंद किया गया था इनवैलिड एक्टिविटी के लिए, तो उस वक्त जो है कहा गया था कि 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी, और फिर 1 महीने के बाद शुरू हो गई थी नवंबर में, और फिर दिसंबर में शुरू हो गई थी। उसके बाद से लगातार उस वक्त तो ये और भी ज्यादा सतर्क हो गए थे और भी ज्यादा केयरफुल हो गए थे। उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे रूल्स को पढ़े, उन्हें माना, और अभी 6-7 महीने से लगातार काम कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सीटीआर भी थोड़ा बिल्कुल अच्छा था, सीटीआर एकदम ऐसा नहीं कि ज्यादा था, बिल्कुल कम था सीटीआर। पहले जब बंद हुई थी तब सीटीआर ज्यादा था, लेकिन इस बार तो सीटीआर भी अच्छा था। और इस बार ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जो इनको शक था कि वैसा करने से पिछली बार आया था। लेकिन फिर भी जो है इस बार इनवैलिड एक्टिविटी नाम से आया ईमेल, और उसके बाद जो है इनकी अकाउंट की परमानेंटली बंद हो गई। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के लिए, परमानेंटली बंद हो गई है। अब ऐसे में यूट्यूब को चाहिए कि कुछ स्टेप्स ले, कुछ जो है हमें इंफॉर्मेशन कम से कम प्रोवाइड करे कि आखिर कौन सी एक्टिविटी है जिसके कारण बंद हुई है, क्योंकि वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, बस बंद हो जा रहा है। और जो लोग सपना बनाए हुए हैं कि हम अपने यूट्यूब पे कैरियर बनाएंगे, तो यहाँ पे सपना जो है चूर चूर हो जा रहा है, टूट जा रहा है सपना। यहाँ पे यूट्यूब को बताना चाहिए कम से यहाँ कम। पर यूट्यूब को बताना चाहिए था। यहाँ पर पहले ऑप्शन था कि आपका अगर सीटीआर परसेंटेज अगर हाई हो रहा है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते थे कि अपना मोनेटाइजेशन जाके जो डिसेबल कर दीजिएगा, तो उससे जो आपका वो परसेंटेज हाई जो हो रहा है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर मैं भी बहुत दिनों तक ये चीज फॉलो किया। जब मेरा 1 महीने का जब ये सस्पेंड हुआ तो उसके बाद से मुझे इस बारे में मालूम नहीं था कि आप मोनेटाइजेशन को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने काफी सारा यूट्यूब पे देखा और गूगल पे सर्च किया, तो वहां पे मुझे मिला कि वहां पर आप अपने मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर सकते हैं और उससे अपना सीटीआर परसेंटेज को, कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी जो हो रहा है उसे रोक सकते हैं। तो वो भी ट्राई किया, मार्च अप्रैल तक ये भी चला, और उसके बाद फिर से एक यूट्यूब में चेंजेस आ गया कि अब मोनेटाइजेशन का जो डिसेबल का जो बटन था वो भी हटा दिया गया। तो अब हम जैसे यूट्यूबर्स अब क्या करें? अगर कोई भी पर्सन इनवैलिड एक्टिविटी कर भी रहा है, कोई भी यूट्यूबर तो ऐसा काम करेगा नहीं, अगर फिर भी उसे कुछ इनेमीज हैं, तो अगर कर भी रहे हैं तो वो कैसे रोके उस चीज को, कैसे उस चीज को कंट्रोल करे? अगर आप मोनेटाइजेशन का बटन भी हटा दिए, जो एक ऑप्शन बच रहा था वो भी हट चुका है यूट्यूब के चैनल से, तो वो चीज को अब कैसे किया जाए कंट्रोल? अब वही एक मेरे पास रास्ता था। मैंने कई बार फॉर्म भी एक आता था जो काफी इन्फॉर्म करने के लिए, तो गूगल एडसेंस को मैंने कई बार 2 बार इन्फॉर्म भी किया है कि मेरा जो सीटीआर परसेंटेज कभी कभी हाई हो रहा है, तो उस पर नजर रखा जाए, उस पर जो है कंट्रोल किया जाए। लेकिन मेरे द्वारा ये चीज नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इन्फॉर्म किया। उसके बाद मैंने मेल भी किया, और जो मोनेटाइजेशन था वो तो खैर अब बटन ही हट गया, तो अब तो कोई वहां पे रास्ता ही नहीं बचा। तो अभी फिर भी मेरा कल तक सीटीआर सही था, सुबह तक 10% के आसपास था मेरा सीटीआर। लेकिन अब जो है फिर शाम में वीडियोस डालने के बाद जब मैं चेक कर रहा हूँ कि व्यूज कितने आए, और फिर देख रहा हूँ तो वहां पे जो है मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुका है। तो अब यहाँ पर अब रास्ता क्या निकलता है ये समझ नहीं आ रहा है कि अब कोई भी अगर अपने करियर बनाना चाह रहे हैं इस लाइन में, तो अब क्या करेंगे इसके बाद?
जी यहाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लोग छोटे यूट्यूबर्स हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा डरावनी खबर है, या फिर अगर डिसेबल किया गया तो वहां पे कम से कम हमें रीजन दिया जाना चाहिए ताकि हम लोग उस चीज से बच सकें। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई रीजन भी नहीं बताया जा रहा कि क्या इनवैलिड एक्टिविटी हुई है, बिना किसी रीजन के इस तरह का कर देना ये सही चीज नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो यूट्यूब को चाहिए कि वो कुछ ऐसा ऑप्शन दे जिससे हम लोग कांटेक्ट कर सके और हमें फिर उसका रीजन कुछ मिल सके और क्या सॉल्यूशन है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ तो जरूर हमें देना चाहिए ऑप्शन। जी बिल्कुल। अब जैसे नए यूट्यूबर हैं यहाँ पे सलमान जी, ट्रिलियन टेक्निकल से, अब इन्होंने न्यूज सुना तो काफी डर गए कि आखिर क्यों हो गया ऐसा, क्या रीजन है, कौन सी चीज। और जहां तक रूल्स की बात है तो रूल्स भी बिल्कुल क्लियर नहीं है क्या रूल्स है। बहुत सारे अगर आप कम्युनिटी पे पढ़ेंगे तो कुछ लोग बहुत कहते सारा हैं, कंफ्यूजन है। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि फेसबुक पे शेयर मत करो, लेकिन ऑफिशियल ऐसा कोई रूल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे शेयर मत करो, लेकिन ऑफिशियल ऐसा कुछ लोग नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है अपने वीडियोस को मत देखो, एड्स को मत देखो, वो तो मैं जानता हूँ, एड्स पे क्लिक मत करो, वो तो मैं जानता हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अपने वीडियोस को भी मत देखो यूट्यूब पे। अब ऐसा भी कोई रूल नहीं है। अगर ये सब रूल है तो क्लियर करके बताना चाहिए और इनको। एक और बात आता है कि बार बार वीडियोस को देखने से, ऐसा लोग कहते हैं कि बार बार वीडियोस को देखने से भी आपके सीटीआर परसेंटेज हाई होते हैं, तो उससे भी जो है आपको इनवैलिड एक्टिविटी में उसको काउंट किया जाता है। तो बार बार देखने का बात है, तो कोई भी अगर ट्यूटोरियल अगर हम डाल रहे हैं तो यहाँ पर एक बार दो बार क्या लोग 10 बार देखेंगे वीडियोस को, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे उसे समझना होता है कि हाँ ये ट्यूटोरियल को कैसे किया गया है। तो यहाँ पर 10 बार 15 बार भी देखेंगे, लेकिन फिर उसे इनवैलिड एक्टिविटी के अंदर उसे रख के आपका चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये तो सही बात नहीं है। यहाँ पर तो आपको कोई ऑप्शन निकालना चाहिए। यहाँ पर आप सीधा डिसेबल कर दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी ये भी हो सकता है कि आप उसके जो इनवैलिड एक्टिविटी हो रहे हैं उसके जो परसेंटेज है बैलेंस में से डिडक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ये पैसे काफी आप, अच्छा ऑप्शन होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसके बैलेंस को डिडक्ट कर लीजिए, जो भी उसका अर्निंग आया इनवैलिड एक्टिविटी का, वो उसे आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दिन पहले आया कि अब सीटीआर से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सीटीआर परसेंटेज का कंट्रोल कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बटन को हटा दिया गया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कई सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाया, लेकिन फिर भी तो वही काम हो रहा है, यहाँ पर फिर भी डिसेबल हो गया। कम से कम ऐसा कुछ दे सकते हैं ना, इनवैलिड स्ट्राइक, जैसे कम्युनिटी स्ट्राइक देते हैं, जैसे चैनल स्ट्राइक देते हैं, तो इनवैलिड स्ट्राइक भी दे सकते हैं। और वहां पे बता दें कि देखो भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो स्ट्राइक आपको आ चुका है, अगली बार मत करो। वहां से जो लोग को समझ में आएगा कि आखिर हमने किया क्या है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट एक ईमेल आती है और आपका फिर कैरियर खत्म, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आपका आ गया, एक बार वो आ गया तो फिर आपका कैरियर एकदम खत्म। एक बार आता है तो 1 महीने के लिए देता है, लेकिन उसके बाद दूसरी बार आया तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका एडसेंस अकाउंट बंद, कोई पैसे नहीं जितनी भी आएंगे। मेहनत होगी वो सारी बेकार हो जाएगी। जी। तो कम से कम रीजन बताना चाहिए ताकि हम लोग आगे से उस चीज का ध्यान रख सके, वैसा एक्टिविटी बिल्कुल ना हो हमारे चैनल पे। तो हमें भी कुछ कंट्रोल देना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है यूट्यूबर के हाथ में। एक जो कंट्रोल था वो भी हटा दिया गया मोनेटाइजेशन का, तो अब करे क्या यूट्यूबर? यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं निकल रहा है। बस क्या अगर करें, मतलब मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही हम लोग बड़े बड़े चैनल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वैसा कांटेक्ट है नहीं, तो कौन हमारी मदद करेगा, कौन सुनेगा, इसके बारे में तो पता नहीं। और एक और बात बता दूं कि इनवैलिड एक्टिविटी असल में होती क्या है। तो इनवैलिड एक्टिविटी सच में अगर माने तो सिर्फ और सिर्फ एड से जुड़ी हुई है। एडवर्टाइजर्स, अगर आप अपना खुद ऐड देखते हैं, या फिर कोई आपके ऐड पे जानबूझ के बार बार देख रहा है या क्लिक कर रहा है, या फिर ऐसा होगा कि आपने जो है ऐड प्लेसमेंट जो की है वो गलत की है, लेकिन वो वेबसाइट पे होता है, यूट्यूब पे ऐड प्लेसमेंट तो हम लोग नहीं कर सकते, वो खुद यूट्यूब करता है। हाँ, यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने वीडियो में जहाँ पे ऐड आती है नीचे में, वहां पे लाइन लगा देते हैं और उसके बाद देते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो ताकि वहां पे एड्स आए तो लोग वहां पे क्लिक करें, जिससे आदमी कंफ्यूज होकर क्लिक करे। लेकिन हमने कुछ ऐसा भी नहीं किया है, तो आखिर कौन सी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हुई है। और अगर कोई जानबूझ के क्लिक भी करता हमारे एड्स पे, तो वहां पे सीटीआर परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, पर यहाँ पे सीटीआर भी नहीं बढ़ी है। तो आखिर क्या हुई है वैसे। और सीटीआर की बात कर लो तो मेरा सीटीआर तो हमेशा कभी ना कभी 15% 20% जाते रहता है। नॉर्मली 10 रहता है, लेकिन 15-20% हर महीने में एक बार जाते ही रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी जो ये अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ, इसमें मेरा सीटीआर परसेंट काफी हद तक सही है। यहाँ पर 10% के नीचे ही मेरा चल रहा था, और कल सुबह भी चेक किया तो 10% 11% के आसपास था, कल 11 बजे के आसपास। और शाम में ऐसा हो जाता है। अब मतलब 6 घंटे में ऐसा हो गया। अब अचानक से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था यार, पहले से कुछ आप नोटिस करो कि आपके चैनल पे ऐसा हो रहा है तो आप कंट्रोल करो यार। कुछ कंट्रोल तो पावर है नहीं हाथ में। एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन का जरिया दे दो कि हम बात कर सके कि क्या बात है, कि अपने बारे में जान सकें।
कि आखिर कौन सी चीज है जो हमारी इनवैलिड एक्टिविटी के अंदर आती है, लेकिन वो गूगल रिवील नहीं करता है। अब गूगल को कांटेक्ट करने के बाद है अपील करने का, तो अपील करने पे भी कोई ऑप्शन वहां पे जवाब नहीं आ रहा है, बस कहते हैं कि आपका डिसेबल हो गया, आप पे इनवैलिड एक्टिविटी किया गया, बस वही सेम जवाब जो है कॉपी पेस्ट एक अभी तरह से 72 आवर्स का टाइम दिया गया है, उसके बाद देखिए कोई शायद जवाब मिल रहा है, कोई अच्छा जवाब मिल रहा है, रीजन मिल रहा है, लेकिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं ताकि बात आगे तक पहुंच जाए इसके बारे में। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ, तब आपको क्या फील होगा, कैसा करेंगे आप? तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा ना। सबसे पहले चीज तो ये कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं यूट्यूब के लिए, हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसे एडिटिंग करते हैं, काफी मेहनत है, और इतना मेहनत करने के बाद और इस तरह का कुछ हरकत होता है वहां पे, अगर होता ही है कि आपको पहले नोटिस भेजा जा रहा है, उसके बाद भी वो एक्टिविटी हो रही है, तब बंद किया जाए तो ठीक है, वहां पे हम लोग की गलती होती है। बट यहाँ पे हम लोग की कोई गलती नहीं है, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया आपको पहले, इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, तो बहुत बुरा लगेगा। ये बहुत किसी को भी, खास करके हम लोग छोटे चैनल से हैं, तो बहुत ज्यादा हम लोग के लिए बुरी खबर है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना मुश्किल है छोटे यूट्यूबर्स के लिए। तो और एक बात बता दूं कि 8 महीने से जब पिछली बार बंद हुई थी नवंबर में, तो उसके बाद से फिर लगातार तो एक तो केयरफुल हो गए थे, और उसके बाद से बहुत इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा, कब मेरे अर्निंग शुरू होंगे, और अभी तक इनका अर्निंग भी नहीं हुआ था, एक बार भी अर्निंग नहीं हुआ था अभी तक इनका। अभी तक जो है टोटल 8 महीने में सिर्फ $40 ही कमाए थे। मतलब वो बैंक में नहीं आती है, जब तक आप $100 नहीं कमा लेते हैं आपको जो है बैंक में नहीं मिलती है पैसे। तो वो $40 भी एडसेंस अकाउंट में अब फंस चुके हैं, और वो नहीं मिलेंगे। अब तो मिलना बिल्कुल ही मुश्किल ही है। अगर ठीक से ऑन हो जाता है दोबारा तब मिल सकता है, लेकिन अगर ये बंद रहा तो फिर तो ये नहीं मिलेंगे। तो वो मैं कहना चाहूंगा, $40 को 9 महीने लगे, 8 महीने लगे कमाने में, उसके इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होने के बाद हमने बहुत सारा मेहनत किया इन्होंने, और उसके बाद मेहनत करके बहुत सारे चीजों से बचने की कोशिश की, मेहनत से एक एक करके जुटाए, और फिर एक इनवैलिड एक्टिविटी सारा मेहनत को जो है बेकार कर दे रहा है, वो भी बिना किसी रीजन को देने को। अब मैं यूट्यूब से पूछना चाहूंगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब पे तो बहुत सारे हम लोग क्रिएटर्स भी हैं और एडवर्टाइजर्स भी हैं। क्रिएटर्स के लिए तो है कि हाँ चलो अगर कुछ होता है तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कर देते हैं, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट्स यही अपना एड्स गलत तरीके से पेश करते हैं तो क्या इनवैलिड एड एक्टिविटी देते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये जो है पार्शियलिटी हो रही है, एडवर्टाइजर्स के साथ अच्छा हो रहा है लेकिन क्रिएटर्स के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर भी वो लोग ध्यान दें, मैं ये अपील करना चाहूंगा, और आशा करता हूं कि हमारा जो भी ये वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचे और किसी अच्छे इंसान तक पहुंचे जो हमारी मदद कर पाए और बता पाए, और इस चैनल को जो है फिर से जिंदा कर पाए। वरना बहुत प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब में, और ऐसा सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे मेरे YouTubers फ्रेंड्स हैं जो हमको बताए थे बहुत पहले से, और लगातार कभी ना कभी बोलते ही रहते हैं, मैसेज आते रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहां पे मैसेज आते रहता है मेरा इनवैलिड एक्टिविटी हो गया है, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हुआ है, और बात करता हूँ तो बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। तो इसके ऊपर यूट्यूब को ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात तो यही है कि यहाँ पर कोई भी यूट्यूबर जानबूझकर अपने एड्स पर क्लिक नहीं करता है, मैक्सिमम लोग नहीं करते। जो छोटे यूट्यूबर्स होंगे उन्हें पता नहीं होता होगा, तो शायद गलती से 1-2 बार हो जाता होगा, लेकिन कोई भी यूट्यूबर ऐसा काम नहीं करेगा। ये यूट्यूब को समझना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप उसको अपना कुछ उसके हाथ में कंट्रोल दीजिए ताकि वो रोक सके इस चीज को। अदरवाइज यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर जो अपना करियर नहीं बना सकते। जो आप अगर काफी सपना लेकर आ रहे हैं, जैसे मेरा सपना अब जो लग रहा है कि अब टूट चुका है, अब कोई रास्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। कल शाम के बाद बस रात भर सोया नहीं हूँ, सुबह से खाया नहीं हूँ, तो बस यही हाल हुआ है। और ऐसे ही हर किसी का होगा जब ऐसा इतना बड़ा बैड न्यूज अगर मिलता है तो चलिए, आज बस आशा करते हैं कि ये वीडियो पहुंच जाए आपके चैनल जो है 72 घंटे के अंदर कोई जवाब मिल रहा है गूगल की तरफ से, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो हम लोग आपको फिर से वीडियो बना करके आप लोग को जवाब जरूर देंगे कि आखिर इसका जो है रीजन क्या निकला और हम लोगों ने क्या क्या किया। तो बस सपोर्ट कीजिए हमें, और आपके सपोर्ट की ही जरूरत है। जी, थैंक यू दोस्त। थैंक यू। थैंक यू।